हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी लिव इनसाइड मूवी को, जिसके डायरेक्टर विशाल दत्ता है। और दोस्तों मुझे पक्का यकीन है कि ये मूवी देखने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की। मूवी की शुरुआत एक घर को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम एक बहुत ही खतरनाक डीमन मॉन्स्टर की आवाज सुन पाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक था। और इस वक्त एक इंसान उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा था, और वो इंसान बेहद डरा हुआ था। जिसके बाद हमें वो इंसान दिखाया गया जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ था और पूरी तरह से खून में लथपथ था। उस इंसान की हालत ऐसी थी कि वो कभी भी मर सकता था। और वहाँ पास में ही एक किताब भी पड़ी हुई थी, और वो किताब बहुत ही पुराने वक्त की लग रही थी। इसके अलावा एक जार भी वहाँ पड़ा हुआ था। अब ये दोनों चीज़ें किस मकसद से वहाँ पर थी, ये फिलहाल दिखाया नहीं जाता। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की सैम को दिखाया जाता है। वैसे तो इस लड़की का ताल्लुक इंडिया से था, पर वो अपनी मम्मी डैडी के साथ फॉरेन कंट्री में रहती थी। और क्योंकि वो लोग इंडिया से थे तो उनके घर पर शाम को पूजा होती है। अब जब सैम स्कूल जा रही होती है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि पूजा की वजह से वो शाम को जल्दी घर आ जाए, और उसकी माँ उसे बोलती है कि उसे खाना बनाने में उसकी मदद चाहिए। जिस पर सैम अपनी माँ को रिप्लाई करती है कि सॉरी, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तभी वहाँ उसके डैड भी आ जाते हैं, जो कि अपने नाइट शिफ्ट करके आए हुए थे, और सैम अपने डैड से मिलकर वहाँ से चली जाती है। अब सैम अपने स्कूल आती है तो उसका दोस्त कहता है कि शाम में घूमने चलते, जिस पर सैम उसे मना कर देती है, ये कहकर कि कभी और चलेंगे क्योंकि आज मुझे अपने घर जल्दी जाना है, मेरे घर में पूजा होने वाली है। उसका फ्रेंड बोलता है कि पूजा ये क्या होता है, तो सैम ने जवाब दिया, ये हर साल मनाया जाने वाला हमारा त्यौहार है। तभी क्लास में उसकी एक दोस्त तमारा आ जाती है, जो कि उसी की तरह एक इंडियन थी। तमारा को कल्चर, त्यौहार, ये सब चीज पर बहुत यकीन था। पहले तमारा और सैम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब ये दोनों एक साथ नहीं थे। हमें दिखाया जाता है कि काफी टाइम से तमेरा बहुत अजीब हो गई थी। वो बहुत चुपचाप रहती थी और हमेशा घबराई हुई रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, स्कूल भी लेट आती थी और खाना भी छुप कर खाया करती थी। और सबसे अजीब बात, उसके हाथ में हमेशा एक जार हुआ करता था, जिस जार को हर जगह वो अपने साथ लेकर जाती थी। वैसे इन दोनों में सैम तमेरा से दूर हुई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो इंडियन कल्चर से दूर रहे, और इन दोनों में सैम तमेरा से दूर हुई थी ताकि वो इस तरह अपने इंडियन कल्चर से दूर रह सके और यहाँ के लोगों में घुल मिल जाए और उनके जैसे हो जाए, और यहाँ के लोग उसे अपना ले। और उनकी टीचर भी सैम से तमेरा के बारे में बात करती है, और वो बोलती है कि वो अकेले रहने लगी है। जिस पर सैम जवाब देती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बोलती है कि वो एक बच्ची नहीं है और उसे कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो खुद हल कर सकती है। अब जब सैम अपने दोस्त के साथ बैठी हुई थी तो वहाँ से तमेरा गुजरती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि अब तमेरा को देखकर मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि उसकी हालत अजीब है, और वो अपने हाथ में जो जार लेकर घूमती है, क्या ये कल्चर है तुम्हारा? जिस पर सैम साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अब तमेरा को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर तरफ जा रही होती, और वो बार बार कोई मंत्र पढ़ रही थी, और तभी हम उसके बैग से खून निकलता हुआ देख पाते हैं। और वो अपने घर जाके अपने बैग में से कच्चा मांस निकालती है और बहुत डरते डरते बोतल का ढक्कन खोलती है, और उस मांस जल्दी से जार में डालकर जार के ढक्कन को बंद कर देती है, और एकदम से अपने पीठ को जार की तरफ करके बैठ जाती है। तभी हम उसके पीछे बहुत ही भयानक मॉन्स्टर की आवाज को सुन पाते हैं। अब जैसे ही तमारा ने पलट कर देख, जार में दरार पड़ गई थी, और यहाँ पर तमारा समझ पाई कि जार में बहुत ही खतरनाक चीज कैद है। अगले दिन सैम स्कूल में थी तो वहाँ पर तमेरा आई, जो कि सैम से बात करने आई हुई थी, और कहती है कि तुम्हारी मदद चाहिए मुझे, और बोलती है कि मेरी बातों पर यकीन करना। तो सैम उसे बोलती है कि क्या चाहिए, मदद मैं करूंगी। अब तमारा उसे कुछ बताती, उसके कानों में एक शैतानी आवाज फुसफुसाने लगती है, जिस आवाज को सुनकर तमेरा काफी घबरा जाती है। तभी सैम उससे पूछती है, क्या बात है, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो और डरी हुई क्यों हो? अब तमारा बोलती है कि ये सब बातें छोड़ो और मेरी मदद कर दो और मुझ पर यकीन करो। ये कहकर तमारा जार को आगे करती है और बताने लगी कि अंदर कुछ है, बहुत ही खतरनाक चीज, पर इसे तुम नहीं देख सकती सैम, सिर्फ मैं देख सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। अब तभी सैम ने पूछा कि तुम्हें ये जार मिला कहाँ से? तमारा बोलती है कि मैं कहीं जा रही थी तो इस जार की अंदर वाली चीज मेरा नाम पुकार मुझे अपने तरफ बुलाने लगी, और मुझे पता चल गया था इसके अंदर कुछ है, और मैं बिना सोचे समझे इस जार को अपने पास रख लिया, ये सोचकर कि मैं इस जार में रहने वाले जीव को संभाल लूंगी। पर अब मुझे एहसास हुआ कि मेरे बस की ये बात नहीं, क्योंकि जो इसके अंदर है वो है ही इतना भूखा कि उसे दिन में कई बार कच्चा मांस खाने के लिए चाहिए होता है, और अब ये मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज सैम मेरी कुछ मदद कर दो। सैम उससे हैरान होकर पूछती है कि मगर इस जार में है क्या? तो तमेरा उसे बताती है, इसके अंदर एक डीमन मॉन्स्टर है,
और बचपन में हम लोग मॉन्स्टर और राक्षस की कहानियां सुनी है, ये बिल्कुल तरीका से सच है। पर सैम यहाँ उसकी बातों का यकीन ना करते हुए उसे पागल कह देती है। पर तमेरा अपनी बात को साबित करने के लिए उसके सामने जार ले जाती है, पर सैम उस जार पर हाथ मार देती है और वो जार नीचे गिर के टूट जाता है। अब जैसे ही जार नीचे गिर के टूटता है तो पूरी जमीन पर काला धुआं फैल जाता है, जो तमेरा देख के बहुत ही डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब सैम भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और अपने बिहेवियर के लिए तमेरा से माफी मांगती है, पर तमेरा कुछ कहे बिना उस मंत्र को जोर जोर से बोलने लगती है, जिसके साथ वो सैम के पीछे एक मॉन्स्टर को आता हुआ देख पाती है, जो कि तमेरा के अलावा और किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उस मॉन्स्टर को देखकर तमेरे की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। जल्दी जल्दी वहाँ से जाती है ताकि वो मदद ला पाए, लेकिन तभी यहाँ पर ना दिखने वाली ताकत आकर तमेरा पर हमला कर देती है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। और यहाँ हम बस तमेरा के चीखों की आवाज़ सुन पाते हैं। अब यहाँ पर तमेरा जो कि गायब हो चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हर कोई परेशान होता है। अब टीचर यहाँ आकर सैम को बताती है कि तमेरा के मॉम को भी पता नहीं है कि तमेरा कहाँ पर है। और यहाँ पर तमेरा की मॉम उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है, पर तमेरा का कोई पता नहीं चला, जो सुनकर वो काफ़ी घबरा जाती है और जल्दी से अपने घर आ जाती है। अब हम तमेरा को बहुत ही घबराए हुए देख पाते हैं, जो कि एक जगह पर कैद थी और वो डीमन मॉन्स्टर उसके आसपास ही मंडरा रहा था और बार बार तमेरा को पीट कर बुरी तरह से मार रहा था। और यहाँ पर तमेरा को चोटें तो लग रही थी और वो जलती भी जा रही थी, जैसे इस वीडियो की शुरुआत वाला इंसान जला हुआ था, जिससे यहाँ पर पता चलता है कि तमारा को जख्मी करने वाला और उस इंसान को जख्मी करने वाला यहाँ पर एक ही ये डीमन मॉन्स्टर था। अब शाम में जब सैम अपने घर पर थी तो यहाँ पर उसके घर में पूजा चल रही थी और उसके घर पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पर तमेरा की मॉम को भी देख पाते हैं। तभी वहाँ पर सैम की मॉम सब कोई को कहती है कि आज यहाँ पर हम लोग तमेरा के लिए दुआ भी करेंगे कि वो बहुत जल्दी मिल जाए। अब यहाँ पर सभी लोग तमेरा के लिए दुआ करते हैं, पर यहाँ पर सैम दुआ नहीं करती, क्योंकि जाहिर है कि उसे ये सब पसंद नहीं था। वो यहाँ सोचती है कि उसके कल्चर के बाकी लोग जो कर रहे हैं वो यहाँ पर वो नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर आई हुई एक औरत कहती है कि जैसा उस ऑफिसर के साथ हुआ था वैसा तमेरा के साथ न हो जाए। अब ऑफिसर के बारे में सुनकर सैम अपने डैड से इसके बारे में पूछती है। वो कहते हैं कि हाँ, मैं उस ऑफिसर से मिला था, पर मैं पहले ही नज़र में समझ गया था कि उनके साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर वो ऑफिसर अपने कल्चर से भी दूर भाग रहे थे। इसके बाद मैंने उनके बेटे करण को देखा, जो कि अपने आप से ही बात कर रहा था और बोलते, लेकिन उस ऑफिसर के साथ क्या हुआ ये बात का मुझे अंदाजा नहीं है। अब ये बात सुनकर सैम घर से जाने लगती है, पर उसकी मॉम वहाँ आकर उसे कहती है कि कम से कम पूजा के दिन तो रुक जाओ। पर सैम अपनी मॉम की बात सुने बगैर वहाँ से चले जाती है। वो स्कूल जाती है और उसी जगह पर जाती है जहाँ उसने तमेरा से बात किया था। वहाँ उसे तमेरा की किताब मिलती है, जो कि उस दिन तमेरा के हाथ से गिर गया था। सैम उस किताब को उठा लेती है और उस किताब को चेक करने पर उस पर करण का नाम लिखा हुआ था, यानी कि ये किताब करण की थी। अब सैम उस किताब को खोल कर देखती है तो उसे काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ उस किताब में लिखे हुए मिलते हैं। उस किताब में लिखा हुआ था कि उसे कैद करके एक बर्तन या जार में रखना होगा और 7 नंबर भी कई बार लिखा हुआ था। इसके अलावा डरावना मॉन्स्टर की तस्वीरें बनी हुई थी, पर यहाँ सैम को कुछ भी समझ में नहीं आती। तभी सैम के पास उसकी दोस्त का कॉल आता है, जिससे मिलने वो वहाँ से चली जाती है। अब सैम अपने दोस्त के पास जाकर तमेरा के बारे में पूछती है, पर उसका दोस्त तमेरा के बारे में कुछ बता नहीं पाता। तब सैम उससे करण के बारे में पूछती है, जिससे सैम का दोस्त उसे एक जगह पर ले गया और बताता है। वो बोलता है कि करण की कुछ महीने पहले मौत हो गई है और उसकी मौत यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से जलने से हुई थी। पर इस जगह पर एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि वहाँ पर उस जगह पर कहीं भी जलने का निशान नहीं था, जिसका मतलब ये है कि वो बिना आग के ही जला था। अब इसके बाद ये दोनों करण के खाली पड़े हुए घर में जाते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम डैड की लाश बहुत ही बुरी हालत में मिली थी। जी हाँ, वो पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। अब जैसे ही ये दोनों करण के कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वो निशान बने हुए थे, जो कि उस किताब में बने हुए थे। पर यहाँ पर एक नया निशान ऐसा था जिसका मुंह बहुत बड़ा था और उसके मुंह से छोटे छोटे बच्चों के जैसे निशान निकलकर बाहर फैल रहे थे। बाहर से इन्हें पुलिस की सायरन सुनाई देती है, जिसको सुनकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर जब सैम अपने घर में सो रही होती है तो उसको तमारा के बहुत डरावने सपने आने लगे, जो देखकर सैम यहाँ पर जाग जाती है और जाकर अपने मॉम से बात करने लगती है। पर उसकी मॉम यहाँ पर ठीक से जवाब नहीं देती, क्योंकि वो पूजा वाले दिन यहाँ से चली गई थी, क्योंकि उसकी मॉम उस दिन के लिए
सैम से नाराज थी। उसकी मॉम कहती है कि उस दिन तुमने जो किया तो किया, पर तुम अपने नए दोस्तों को भी घर नहीं लाती, और बोलती है कि तुम क्यों पूजा और अपने कल्चर से दूर रहती हो। जो बात को सुनकर सैम को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मॉम, अगर हमें अपने कल्चर पर ही चलना था तो हम दूसरी कंट्री में आए ही क्यों, और कहती है कि हमें उसी कंट्री में रहना चाहिए था जहाँ ये कल्चर था। ये कहकर सैम वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने दोस्त के साथ फिर से करण के घर जाती है, क्योंकि कल रात को किताब वही भूल गई थी। अब यहाँ पर वो अपने फ्रेंड को बताती है कि तमेरा और वो बचपन से एक दूसरे के बहुत ही पक्के दोस्त थे, पर वो यहाँ आकर अपने दोस्त को बदल लिए, क्योंकि यहाँ पर वो अपने कल्चर को नहीं मानती थी। इस जगह वो अपने आप को ढालना चाहती थी, और ये सब करने में तमेरा मेरा साथ नहीं दिया, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और ये सब वो अपने फ्रेंड को बता ही रही थी कि तभी करण के घर से आवाजें आने लगी, और इन आवाजों का पीछा करते हुए वो करण के घर के अंदर चली जाती है। अब हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जिस पर एक नई दिखाई देने वाली ताकत हमला कर देती है और बहुत ही बुरी तरह उसे मार डालती है। अब बाहर आकर जब सैम ये सब देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, और वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से रोना शुरू कर देती है, और उसे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता, और इस वजह से वो हर समय परेशान रहने लगी थी, और उसकी मॉम भी परेशान लग रही थी, और वो अपने मूल में अपने असली घर में वापस जाने का कहती है, और कहती है कि वैसे भी यहाँ के लोग उन्हें अपना नहीं रहे हैं और बहुत ही अजीब नजरों से उन्हें देखते हैं। और यहाँ पर सैम को परेशान देखते हुए उसके डैड उससे वजह पूछते हैं। अब यहाँ पर सैम किसी को कुछ नहीं बताती है, जो देखकर उसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और बोलती है कि इसे पता नहीं क्या होता जा रहा है, और ये हर चीज से दूर भागती जा रही है, और ये हमें इसी वजह से कुछ बताना नहीं चाहती। अब हमें तमीरा दिखाई जाती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे और कहीं नहीं करण के घर पर ही कैद करके रखा गया था, और तमीरा यहाँ से बहुत ही बार भागने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर मॉन्स्टर हमेशा उसे खींच कर ले आता है। अब सैम जब अपने कमरे में होती है तो उसे नीचे से कुछ आवाजें आती है, और जैसे ही वो नीचे चेक करने जाती है तो उसे वहाँ अपनी मॉम रोते हुए दिखाई देती है। अब सैम अपनी मॉम को चुप करवाती है, पर ये उसकी मॉम नहीं होती, वही मॉन्स्टर होता है जिसने उसकी मॉम का रूप लिया हुआ था। और अब वो मॉन्स्टर सैम की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस वजह से सैम डर कर वहाँ से भाग जाती है, जिसके साथ ही उसकी आंख खुल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दरअसल उसका सपना होता है, पर सपने में ही सही, पर उसने इस मॉन्स्टर को देख लिया था। अब अगले दिन सैम स्कूल जाकर वो सब अपने टीचर को बताती है, जो कुछ उसके साथ हो रहा था, और कहती है वो हर चीज से दूर होती जा रही है और किसी से खास बात भी नहीं करती। और एक चीज है जो हमेशा ही मुझे डराती है, और मैंने उसे देखा भी है, उसने ही मेरे दोस्त को मारा है, और वो चीज मेरे साथ अजीब चीजें करती है, कभी मुझे डरावने सपने दिखाती है और कभी उल्टे सीधे ख्याल, और मुझे पूरा यकीन है, और उस चीज ने ही तमेरा के साथ कुछ गलत करके उसे गायब किया है। पर ये सारी बात उसके टीचर को यकीन नहीं आता, वैसे ही जैसे सैम को तमेरे की बातों पर नहीं आया था। अब जैसे उस समय तमेरा को मॉन्स्टर दिखा था पर सैम को नहीं, वैसे ही यहाँ पर मॉन्स्टर अब सैम को दिखता है और उसके टीचर को नहीं। और ये देखकर सैम इतना डर जाती है कि वो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। अब सैम यहाँ अपने घर पर होती है, तभी उसे टीचर का कॉल आता है, क्योंकि सैम को करण की जो किताबें मिली थी, सैम ने उसके अंदर की तस्वीरें लेकर अपने टीचर को भेजा था, जिसके बारे में जानकारी टीचर ने निकाल ली थी। अब वो सैम को बताती है कि वो चीज़ जिसके बारे में उसने बताया था वो असल में एक डीमन मॉन्स्टर है, जो कि ईस्ट इंडिया से है। और ये मॉन्स्टर इतने खतरनाक होते हैं कि वो कच्चे मांस खाने के बाद वो आत्मा को निगल जाते हैं, और इस मॉन्स्टर को ज़्यादातर किसी ढक्कन वाले जार या फिर बर्तन में कैद किया जाता है। अब यहाँ पर वो बताती है कि पहले के जो लोग गुजर चुके हैं, इस मॉन्स्टर को कैद करने के लिए बर्तन और जार की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद अपने शरीर में उसे कैद कर लेते थे। पर यह काम बहुत रिस्की था, जिसके कारण जार और बर्तन को ही बहुत बेहतर समझा जाता है, जिससे हम यहाँ समझ पाते हैं कि तमेरा के पास जो जार था उसमें मॉन्स्टर कैद था। पर सैम ने यहाँ पर एक गलती कर दी कि उसने यहाँ पर जार ही तोड़ दिया, जो कि यहाँ मॉन्स्टर को कैद करके रख रहा था। अब यहाँ पर तमेरा उस जार को संभाल नहीं पा रही थी, और सैम ने इस जार को तोड़कर यहाँ पर बहुत ही बड़ा गलती कर दिया। और यहाँ पर डरते हुए सैम अपने टीचर को बताती है कि इसी वजह से तमेरा उस जार को हर वक्त अपने साथ में लेकर घूमती थी, ताकि वो मॉन्स्टर आज़ाद ना हो जाए। पर अब वो मॉन्स्टर मेरे साथ ऐसा कर रहा है, जिस पर उसके टीचर, तुम परेशान ना हो, मैं आ रही हूँ और मिलकर इसका कोई हल निकालते, जिस पर सैम मान जाती है। अब यहाँ पर सैम, जो कि काफ़ी परेशान थी, वो अपनी मॉम के पास जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती। तभी अब उसकी मॉम उसे संभालती और सैम कहती है कि डीमन मॉन्स्टर
कि कहानियाँ हमने जो सुनी थी वो सब सच है, और आप मुझे ये बताएं कि ये सब होता क्यों है और इससे बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए। जिस पर उसकी मॉम बताती है कभी नफरत जैसी गलत चीजें नहीं रखनी चाहिए, ना ही इंसान ऐसा महसूस करे कि वो अकेला है। ये जो डीमन मॉन्स्टर है इसी चीज का फायदा उठाते हैं, और मॉन्स्टर इंसान की इसी कमजोरी पर जीता है, और वो पहले इंसान की आत्मा को कमजोर करता है। इसके बाद वो इंसान की सोच पर काबू पाता है और उस इंसान को अपने चाहने वालों से दूर कर देता है, और जिसके बाद वो इंसान जो कि डीमन की मदद कर रही होती है उसे भी लास्ट में खत्म कर देता है। और ये सब सैम के साथ भी हो रहा था, यानी कि सैम की सोच उसके हिसाब से ना चलकर डीमन के हिसाब से चल रही थी। मॉन्स्टर उसके फैमिली के डरावने सपने दिखाकर उसके घर वालों से उसे दूर कर रहा था, और सैम के दोस्त को उसने मार ही दिया था जो कि उसकी मदद कर रहा था। अब टीचर के पीछे पड़ जाएगा, यानी कि ये मॉन्स्टर इंसान को सबसे पहले सबसे अलग करता है और उस पर वार करता है, और इस तरह अकेलेपन में उस इंसान के दिमाग में बुराई फैलती रहती है, और इस वजह से इंसान उस वक्त बहुत कमज़ोर होगा, जिससे मॉन्स्टर को उसका मांस को खाना और उसकी आत्मा को निकलना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर सैम सोचती है कि करण और उसकी फैमिली इस मॉन्स्टर से ही भाग रही थी। अब वो फैमिली यहाँ आ गई, लेकिन उनका पीछा फिर भी मॉन्स्टर ने नहीं छोड़ा था। वो भी यहाँ आ गया और उनके पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया, पर वो फैमिली जैसे तैसे उसे एक जार में बंद करने में कामयाब हो गई थी। फिर वो जार तमेरा ने ले लिया, पर जार टूटने के बाद वो मॉन्स्टर तमेरा को अपने साथ ले गया। अब वो मॉन्स्टर सैम के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक के बाद एक वो अपना शिकार लेता है। उसकी मॉम यहाँ पर कहती है कि वो डीमन मॉन्स्टर एकदम अपने शिकार पर हमला नहीं करता, बल्कि कुछ टाइम उसे चाहिए होता है, और वो हर डीमन की तरह पहले इंसान को सबसे अलग करता है, कमज़ोर करता है, और लास्ट में उस इंसान पर हमला करके उसे मार देता है और उसके आत्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सैम यहाँ पर करण की किताब को देखती है, और यहाँ पर गौर करने वाली ये बात होती है, उसे 7 नंबर का मतलब पता चल जाता है, जो कि 7 दिन होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि आज ही रात वो डीमन मॉन्स्टर तमेरा को यहाँ पर खा जाएगा, क्योंकि उसे भी तो यहाँ पर 7 दिन हो गए थे गायब हुए। ये सुनकर सैम कहती है कि वो तमेरा को बचाने जाएगी, और उसकी मॉम कहती है तुम अकेले उस डीमन मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकती, वो बहुत खतरनाक होता है, जो कि मौके पर ही तुम्हें खत्म कर देगा। अब ये सुनकर सैम डीमन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भगवान के सामने दुआ करने लगती है। अब यहाँ पर उसकी मॉम सैम की मदद करती है, और वहाँ पर उसे थोड़ा सा पूजा प्रसाद देती है और उसे तैयार भी करती है। और यहाँ पर पहली बार सैम अपने कल्चर के मुताबिक तैयार होती है, और उधर टीचर जो अकेली थी उस पर डीमन मॉन्स्टर हमला कर देता है और उस टीचर को काफ़ी बुरी तरह मारता है, जिससे वो पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। अब सैम को वहाँ पर याद आता है कि करण उस डीमन मॉन्स्टर को जार में कैद करते करते ही मरा था। इसका मतलब किताब में कहीं ना कहीं वो मंत्र लिखा होगा, और इस मंत्र से उस मॉन्स्टर को कैद किया जा सकता है। अब यहाँ पर इन दोनों को वो मंत्र मिल भी जाता है, जिसे मिलकर ये दोनों पढ़ने लगते हैं, जिससे होता ये है कि डीमन मॉन्स्टर टीचर को छोड़कर यहाँ से चला जाता है, और थोड़ी ही देर में वो सैम के घर में आ जाता है और दोनों पर हमला करके दोनों को काफ़ी जख्मी कर देता है। पर उसकी मॉम हिम्मत नहीं हारती और मंत्र को पढ़ती ही रहती है, जिस वजह से ये डीमन मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। तभी सैम सोचती है आखिर तमीरा कहाँ हो सकती है, और ये सोचकर वो करण के घर आ जाती है, जहाँ पर उसे तमीरा तो नहीं मिलती, वो डीमन मॉन्स्टर मिल जाता है, जो कि उसे मारने के लिए सैम के पीछे पड़ जाता है, और वो अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है और सीढ़ियों से नीचे आती है। और यहाँ पर यही वो जगह थी जहाँ पर डीमन मॉन्स्टर ने तमेरा को कैद किया हुआ था। अब सैम यहाँ पर देख पाती है तमेरा यहाँ पर बहुत बुरी ही हालत में पड़ी हुई थी, क्योंकि वो अपने मौत को कबूल कर चुकी थी। अब सैम यहाँ पर तमेरा को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सैम के सामने वो डीमन मॉन्स्टर आके खड़ा हो जाता है, जिसको हम यहाँ पर क्लियरली पहली बार देख पाते हैं, जिसका रूप बहुत ही डरावना था। अब तभी यहाँ पर सैम अपना दिमाग लगाती है और वो मंत्र पढ़ने लगती है, ताकि वो डीमन मॉन्स्टर बोतल में कैद हो जाए। पर यहाँ पर वो दोनों बहुत ही कमज़ोर थी, जिसके कारण यहाँ पर डीमन मॉन्स्टर वो दोनों को बहुत ही तकलीफ देने लगता है और बोतल को तोड़ देता है। और ये देखकर तमेरा हिम्मत करती है और उसने
और वो भी उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रही होती है, जिसके कारण यहाँ पर इनकी दोस्ती पहले ही जैसे हो जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों के बीच में कुछ अच्छी चीज़ आई थी, जिसके कारण डीमन मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। पर यहाँ एक बात टेंशन वाली होती है। अब ये मंत्र तो पढ़ रही है, लेकिन वो बोतल जो कि टूट चुका था, जिसमें डीमन मॉन्स्टर को कैद करना था, पर अब ये लोग उस मॉन्स्टर को कैद कहाँ करेगी। तभी यहाँ पर सैम को टीचर और अपनी मॉम की कही हुई बात याद आती है कि पुराने समय के लोग मॉन्स्टर को अपने अंदर ही कैद कर लेते थे। अब उन्हीं की तरह यहाँ सैम उस डीमन मॉन्स्टर को अपने ही अंदर कैद करने का फैसला करती है और पुराने लोगों की तरह एक जार की तरह बनकर मॉन्स्टर के सामने डट कर खड़ी हो जाती है। जहाँ पहले तो मॉन्स्टर उसके अंदर नहीं जाता, पर तमेरा यहाँ पर लगातार ही मंत्र पढ़ रही होती है, जिसके कारण डीमन मॉन्स्टर को मजबूर होकर सैम के अंदर जाना पड़ता है। और अब वो मॉन्स्टर सैम के अंदर पूरी तरह से कैद हो चुका था। अब यहाँ पर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर सैम को अब अपने अंदर कैद डीमन मॉन्स्टर की भूख मिटाने के लिए कच्चे मांस को खाना पड़ता था, जिस वजह से सैम की फैमिली काफ़ी परेशान रहती है, क्योंकि ये लोग जानते थे कि वो इतना खतरनाक डीमन मॉन्स्टर है कि वो सैम के बॉडी से कभी भी बाहर आ सकता है। इसके बाद हम सैम और तमेरा को बात करते हुए देख पाते हैं, और तमेरा सैम से सवाल करती है कि कभी वो डीमन मॉन्स्टर उसके शरीर से बाहर आ गया तो क्या हो। पर सैम यह कहती है कि बेफिक्र रहो, उस मॉन्स्टर को मैं अपने शरीर से बाहर कभी नहीं आने दूंगी। अब जैसे ही तमीरा वहां से जाती है तो सैम के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदलने लगते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो डीमन मॉन्स्टर इतनी बड़ी बुराई होती है जिसे इतनी आसानी से रोका नहीं जा सकता। उसका जड़ से खात्मा करना जरूरी है। अब जब कभी भी बुरी सोच, नफरत और अकेलेपन का एहसास सैम को महसूस होगा तो वो डीमन मॉन्स्टर उसके शरीर से फौरन बाहर आ जाएगा, और इस पर उस मॉन्स्टर को रोक पाना काफी मुश्किल होगा। इसीलिए उसे हर तरह से खत्म करने के लिए इनको हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर कहानी में हमें बताया गया है कि किसी के प्रति बुरी सोच अपने दिमाग में न लाए और अपने दिल में नेगेटिविटी कभी न रखे, और किसी के लिए नफरत, गुस्सा और खुद ही अकेलेपन का एहसास न रखे। और जाहिर है कि यहाँ पर इन सब चीज के कारण वो मॉन्स्टर हमारे पर हावी हो सकता है। और यहाँ पर कहानी में हमें गलत सोच का नतीजा डीमन मॉन्स्टर दिखाया गया है, पर हमारे साथ गलत सोचना, ईर्ष्या, इस सब के कारण हमारे साथ कुछ और भी गलत हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा किसी के बारे में ना गलत सोचना चाहिए, ना किसी के बारे में बुरा बोलना चाहिए, ना खुद को अकेलापन और ना ही खुद को अकेले रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में आप किस देश से हैं ये जरूर बताएं। थैंक यू।